अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे और सेफ़ होंगे। तो भाई, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैंने जो घर में होममेड मक्खन से देसी घी निकाला है लस्सी बना के, तो उस लस्सी की मैं आपको कड़ी बनाना बताऊंगी। और आज मैंने कड़ी बनाई है नए तरीके से। तो चलें आप लोग ये सीख लें। आप लोगों ने पूरी वीडियो को वॉच करना है, देखना है कि मैंने ये नए तरीके से कड़ी पकोड़ा कैसे बनाई और बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। तो यहाँ पर मैंने जो लस्सी मक्खन के बाद जो लस्सी थी वो रख दी थी एक रात के लिए पूरी, ताकि उसमें थोड़ी खटास आ जाए। फिर मैंने उसमें लिया बेसन, आधा पाव, ठीक है, 250 ग्राम बेसन इसके अंदर ऐड कर दिया। और जो इसमें बेसिक मसाले जाते हैं वो मैंने ऐड नहीं करे, ठीक है। वो मैंने ऐड इसलिए नहीं करे, इसमें मिक्स यूँ नहीं करे कि मैंने आज जो कड़ी पकोड़ा बनाना है उस कड़ी को मैं सौते करके, यानी मसाला भून के फिर इस कड़ी को चढ़ाने वाली हूँ। और किस तरह से बनेगी आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी और टाइम भी नहीं लगा हमारी कड़ी को पकने में, ठीक है। जब हम मसाले सौंध कर और फिर कड़ी चढ़ाएंगे तो हमारे मसाले कच्चे तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, वो पक जाएंगे। तो फिर उसके बाद जब कड़ी बनेगी तो कड़ी बनने में इतना टाइम नहीं लगेगा। आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को देखना है, पूरी वीडियो को, ताकि आप लोगों को पता लगे मैंने किस तरह से ये कड़ी बनाई है, कड़ी पकोड़ा। तो यहाँ पर बस मैं विक्स से इसको बीट कर रही थी तो हुई नहीं, फिर वो उसमें गुठलियाँ बेसन की बन गई थी। तो बस मैं हूँ देसी देसी औरत, देसी कुड़ी, जो भी आप कहें। तो बस मैंने फिर हाथ से इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद और फिर मैंने इसके सारे लम्स ख़त्म करे, बेसन के जितने भी थे इस कड़ी के लस्सी के अंदर, वो मिक्स करके मैंने रख दिया। और दूसरी साइड पर मैंने बनाई यहाँ पर कड़ी चढ़ाने का अमेज़ा, ठीक है, ठीक है। सौंध कर हमने इसको कड़ी को चढ़ाना है। प्याज कर ली थी ब्राउन थोड़ा सा घी डाल के, और उसके अंदर मैंने पिसी मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया, ठीक है, और लहसुन अदरक डाल के थोड़ा पानी डाला और इसको मैंने अच्छे से भून लिया, सौंध लिया, ठीक है। और इसको अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें जितनी भी लस्सी थी वो सारी इसके अंदर ऐड कर दी है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपने जितनी भी लस्सी और बेसन का मिक्सचर आपने घोल तैयार करके रखा था वो आप लोग इसके अंदर डाल दें। और अगर आप लोगों को पानी भी ऐड करना है तो वो भी इसके अंदर डाल दें। मैंने थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर डाल दिया था और इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए पकने के छोड़ दिया था। ये पकती रही। आप लोगों ने मुसलसल, जब आप लोगों ने कड़ी चढ़ानी है तो आप लोगों ने उसके अंदर चम्मच मुसलसल हिलाना है, तब तक हिलाना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, ठीक है। अगर आप इसको नहीं इस तरह से करेंगे तो आपकी जो बेसन है लस्सी के अंदर जो डाला है उसके लम्स बनेंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी और आपकी कड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो मैं मुसलसल यहाँ उबाल आने तक चम्मच चलाती रही, हिलाती रही, और इसको मैंने पकने के लिए फिर छोड़ दिया। जब हमारी कड़ी में उबाल आ गया अच्छे से तो फिर मैंने चूल्हा कर दिया स्लो और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। जब ये पकती रही, बहुत ज़्यादा पक गई, गाढ़ी हो गई, तो फिर मैंने इसके लिए अलग से पकोड़े तैयार करे, क्योंकि कड़ी पकोड़ा जो है वो बहुत मेहनत वाला काम होता है। मेहनत वाला भी नहीं होता, लेकिन ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, ठीक है। टाइम कड़ी पकोड़े में बहुत ज़्यादा लगता है। अक्सर लोग इससे घबराते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, फैमिली में पसंद है, बच्चों को भी। लेकिन वो कहते हैं कि कड़ी के साथ चावल लाजमी हो, तो फिर जब कड़ी बनती है तो चावल भी लाजमी बनते हैं। एक टाइम मैं कहती हूँ कि आप लोग रोटी से खा लो और दूसरे टाइम इसके साथ चावल, ज़ीरा राइस हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। फिर दूसरी साइड पर मैंने पकोड़ों के लिए मिक्सचर तैयार कर लिया, जिसके लिए मैंने लिया आलू, प्याज, हरी मिर्च, कूटा धनिया। इसको आलू, प्याज और इसको हरी मिर्च को चॉप कर लिया, धनिया, साबुत धनिया को दरदरा कर लिया, कूट लिया, और फिर मैंने बेसन के अंदर अजवाइन, नमक और कुटी मिर्च डाल दी थी, ठीक है। ये बेसन ऐड कर दिया। पकोड़े मैं हमेशा ज़्यादा बनाती हूँ, वो इस वजह से कि पकोड़े जो मैं बनाती हूँ तो फिर आमिर भी, बच्चे भी पकोड़े बीच में लाजमी मांगते हैं कि भाई पहले फ्राई करके हमें पकोड़े दो और फिर कड़ी के अंदर डालो। तो कड़ी पकोड़ा मेरा इस तरह से तैयार होता है। हमेशा मैं कड़ी के साथ जो पकोड़े बनाती हूँ वो ज़्यादा बनाती हूँ। और ये मेरे बचपन में हमारी वालदा भी, मेरी अम्मी भी इसी तरह ही किया करती थी कि जब पकोड़े बनाती थी तो उसका मटेरियल ज़्यादा तैयार करती थी, ताकि हम बच्चों को वो
एक एक, दो दो, तीन तीन, जितने हिस्से में आते थे वो हम सब बहन भाइयों को दे दिया करती थी। और अक्सर हमारा ये होता था कि जब कढ़ी पक रही है तो कढ़ी पक रही है तो हम निकाल के और खाना शुरू कर देते थे। तो आज मैंने अभी अपने घर में इसी तरह से ही करा हुआ है कि जब मैं पकोड़े बनाती हूँ तो शुरू के पहले 2-3 जो धान होती है यानी जो फ्राई करती हूँ वो मैं पहले हिस्से पकोड़े के सबको बांट देती हूँ, फिर मैं बाकी डालती हूँ कढ़ी में। कढ़ी में भी ज़्यादा रखती हूँ ताकि बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं पकोड़े खाना, तो मैं कढ़ी के अंदर भी ज़्यादा ही डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये पकोड़े भी बनाना शुरू कर दिए थे और बहुत मज़ेदार क्रिस्पी हमारे पकोड़े तैयार होते हैं और वो हमारी कढ़ी के अंदर जाकर ख़राब भी घुलते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर कढ़ी पक रही थी, पक पक के आपके सामने है, पूरा फुल भगोना था तो हाफ़ रह गया है। इसके अंदर फिर मैंने पकोड़े ऐड कर दिए। बहुत मज़ेदार सी हमारी ये कढ़ी पकोड़ा बनी थी। पहले मैं यही किया करती थी कि मैं लस्सी नहीं निकालती थी, ठीक है, घी पकने के लिए रख दिया करती थी। अब जब मेरा दिल करता है कढ़ी खाने को तो फिर मैं होममेड मक्खन से लस्सी निकालती हूँ और लस्सी से कढ़ी बनाती हूँ। तो इस तरह से मेरे पास मक्खन, देसी घी भी हो जाता है और कढ़ी के लिए लस्सी भी मेरे पास तैयार हो जाती है और मैं उस तरह से ये सारा कर लेती हूँ। फिर मैंने भगार के लिए यहाँ पर साबुत गोल मिर्च, मिक्स गरम मसाला ले लिया और प्याज फ्राई कर ली, ठीक है। प्याज काट ली, प्याज को हमने करना है फ्राई, जो कि हमने कढ़ी के अंदर भगार डालना है। प्याज मैं थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ। प्याज को हमने उसी घी के अंदर जिसमें पकोड़े बनाए हैं फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसके अंदर जो हमने गरम मसाले वगैरह थे वो ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी के अंदर पकोड़े भी ऐड कर दिए थे और दूसरी तरफ मैंने फिर प्याज ब्राउन करके मिक्स गरम मसाला ऐड करा और मिक्स गरम मसाला ऐड करने के बाद उसको फ्राई करा और मैंने फ्रेश कड़ी पत्ता लिया और फ्रेश कड़ी पत्ता मेरे पास है तो मैंने ये फ्रेश कड़ी पत्ता डाल दिया और मैंने इसका भगार कड़ी के अंदर डाला, जो कि हमारी कड़ी बहुत मज़ेदार बनी, बहुत अच्छी तैयार हुई। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार होता है, लेकिन क्या करें, यूट्यूब की पॉलिसी है कि कमेंट्स भी वही हमारे पास भेजता है, व्यूज़ भी वही देता है, सब्सक्राइबर भी वही देता है, वॉच टाइम भी वही देता है, हमारी वीडियो आगे वही पहुँचाता है, ठीक है। तो बस क्या करें, जब यूट्यूब की मर्ज़ी होगी तो आर पार, ठीक है। तो यहाँ मेरी फ़ाइनल लुक यही थी कड़ी की, मैंने कड़ी पकोड़े का फ़ाइनल लुक यहीं किया है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।